श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है वो मात्र एक यह जिनवाणी भव्यात्मा। वर्तमान के सदी में, वर्तमान में हमारी इस दुनिया में शायद कोई परिपूर्ण नहीं, शायद इस संसार में वर्तमान में और विशेष करके हमारी इस दुनिया में कोई परिपूर्ण नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु परफेक्ट होती, परिपूर्ण होती, तो शायद कभी समस्या और समस्या का समाधान होता ही नहीं। व्यक्तिगत अपने आप में ही हर इंसान, हर व्यक्ति किसी प्रकार से परफेक्ट होता, परिपूर्ण होता, तो उस समस्या को लेकर किसी दूसरे के पास क्यों पहुंचता। ये वर्तमान का रहस्य है कि चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, मात्र पुरुष, स्त्री, बालक, युवा, इन जीवों की बात नहीं कर। आप वस्तु को भी खोज लो, जो पौद्गलिक है वह पौद्गलिक वस्तु भी परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं। क्योंकि पानी प्यास बुझाता है पर भूख नहीं, रोटी भूख मिटाती है पर प्यास नहीं। ये परस्पर विरुद्ध शक्तियाँ एक साथ एक द्रव्य में, एक वस्तु में उद्घाटित होना संभव हो ही नहीं सकता। और शायद इसी कारण से वर्तमान में ये विडंबना और विपरीतताएं दिख रही। ठीक है, कोई बात नहीं है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम परिपूर्ण नहीं हैं, कोई उसका गम नहीं। पर सत्यता ये थी कि हम परिपूर्ण बनने से पहले, हम परफेक्ट बनने से पहले अगर अपने जीवन को कुछ करेक्ट कर लेते तो शायद परफेक्ट भी बनते। पर आज हर इंसान हर क्षेत्र में परफेक्ट बनना चाहता है। चाहे गृहिणी हो, वो चाहती है मैं गृहिणी परफेक्ट बन जाऊँ, मैं धर्मात्मा हूँ तो मैं धर्मात्मा परफेक्ट बन जाऊँ। पर मैं कहता हूँ परफेक्ट बाद में बनना, पहले अपने जीवन को करेक्ट कर लें। अगर हमारे जीवन में सुधार ही नहीं है, हम सुधरने की गुंजाइश ही नहीं रख रहे हैं, तो हम कब परफेक्ट होंगे, कब परिपूर्ण होने के लिए सबसे पहले हमें अपने गलती का बोध होना आवश्यक है, हमें अपने गलती का ज्ञान होना आवश्यक है, हमारी कमजोरी का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी जाकर कभी हम परफेक्ट हो सकते। नो वन इज परफेक्ट नाउ। आज कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, होता तो सर्वज्ञ होते। पर इस काल में, इस धरा पर परफेक्ट कोई है ही नहीं। पर क्या परफेक्ट नहीं है सो हम बनने का प्रयास नहीं कर सकते? कर तो सकते, अवश्य कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। हम परिपूर्ण होने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुद्गल हो ना हो, पर जीव परफेक्ट हो सकता है, जीव परिपूर्ण हो सकता है। पर परिपूर्ण होने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में और प्रत्येक कार्य के बारे में ये सोचना होगा कि इस कार्य में, इस जीवन में मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, कितनी बड़ी भूल कर रहा हूँ। मिले हुए मौक़ों को, मिले हुए हम मौक़ों को, अवसरों को शायद माँ यूं ही गवा देते हैं और फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता।
कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। इसलिए ये करेक्शन का समय है, परफेक्शन का नहीं। परफेक्शन मिलेगा, पक्का है, पक्का है, परफेक्शन भी अनिल जी मिलेगा, पर परफेक्शन तब मिलेगा जब आज से मैं करेक्शन करना सीख लूं। कागज पे करेक्शन करते हैं ना, पहले तो पेन से मिटाना पड़ता था, रबड़ आती थी, आज तो करेक्शन पेन भी आने लगा। वाइटनर लगा लो, क्या करेक्ट किया था भूल जाओ। क्या ऐसा कभी हमने अपने भूलों को करेक्ट करने का प्रयास किया? नहीं किया। करेक्ट करना तो दूर रही, करेक्ट करना तो दूर रहा, हम अपनी गलतियों को मानना भी नहीं चाहते। हमें अपने गलती का, अपने भूल का एहसास ही नहीं है। और जब तक एहसास नहीं हो रहा है अपनी भूल, अपनी गलती, अपनी कमी का, तब तक कभी कभी हमारा करेक्शन नहीं, और करेक्शन नहीं तो परफेक्शन भी नहीं। क्यों हम आज परफेक्ट होना चाहते हैं? परफेक्ट की जगह अगर हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश राष्ट्र को करेक्ट करने का प्रयास करते तो हर इंसान परफेक्ट होता। पर आज स्पर्धा है। एक छोटा सा बालक भी थोड़े से एग्जाम में कुछ कम मार्क ले आता है तो बेचारे को डांट पड़ती है। क्यों? देख तेरा दोस्त तो फर्स्ट आ गया और तू? अरे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने से कोई विशेषता नहीं थी, पर वह अपने जीवन को, अपने उस पढ़ाई को किस प्रकार से कर रहा है ये मायने रखता था। पर हमारे भी जीवन में मायनों को हमने इसी प्रकार से समझा है कि हम कितने अच्छे हैं। मात्र अच्छाई से काम नहीं होता, मात्र अच्छाई से काम नहीं होता, साथ में थोड़ी सी सच्चाई भी चाहिए, तो आपका अच्छा होना कार्यकारी है, अन्यथा नहीं। और ये अच्छाई और सच्चाई जिसके पास पूर्ण रूप से होती है वही परफेक्ट और वही परिपूर्ण होता है, वह सर्वज्ञ होता है। नहीं है मैं सर्वज्ञ, नहीं हूं मैं सर्वज्ञ, कोई बात नहीं है, पर कम से कम अज्ञ तो ना बना रहा हूं, कम से कम अज्ञ तो ना बना रहा हूं। कुछ विज्ञ बनने का, कुछ प्रज्ञ बनने का और फिर सर्वज्ञ बनने का भी तो प्रयास किया जा सकता है। पर भूल मुझे आज से सुधारनी होगी, भूल मुझे आज से सुधारनी होगी। किया जीवन भर हमने पुरुषार्थ जीवन धर जीने किया, पर जीवन को धर नहीं पाए। नाम तो रख लिया जीवन धर, पर जीवन को धर पाए, संभाल पाए? समझ ही नहीं पाए। संभाल कहाँ से पाएंगे? समझ ही नहीं पाए अपने जीवन को कि कितना दुर्लभ ये जीवन मनुष्य पर्याय और हमें मिली थी। दूसरों को धरते हुए, दूसरों को समझाते हुए हमने अपने पूरे जीवन के निषेक यूं ही गंवा दिए, पर जीवन को धर नहीं पाए, धारण नहीं कर पाए, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं एक छोटी सी भूल धारण की थी। एक छोटी सी भूल पूरे जीवन के लिए, हमारे लिए शल्य के भांति, हमारे लिए एक विकल्प के भांति पुनः पुनः प्रताड़ित करने के लिए पर्याप्त होती है। भले ही भूल को मानो अथवा ना मानो, पर भूल तो भूल है, अज्ञान तो अज्ञान है। जानना ही नहीं चाहता आज व्यक्ति, धर्म को जानना ही नहीं चाहता, धर्म की क्रियाओं को नहीं जानना चाहता, सच्चाई को जानना ही नहीं चाहता। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। शब्दों में मात्र जान लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। शब्दों में तो हमने सत्य क्या है, सत्ता क्या है, ये सब कुछ जान लिया, पर अब समय आया है मुझे अपने स्वयं के भीतर के सत्य को पहचानने का, मुझे अपने आप को ज्ञान कराने का, अपने आप का ज्ञान करने का। क्योंकि माँ, दूसरों को समझाना, दूसरों को ज्ञान देना बहुत 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 आसान है। क्या संसार में ज्ञान देने वाले जिनेन पंडित जी जैसे कम है? जैसे कह रहा हूँ नहीं है। 4 ग्रंथ हाथ में ले लो, अच्छा वक्तृत्व कला सीख लो, एक आध झोला टांग लो, बढ़िया तिलक पहन लो, लगा लो, हो गए पंडित। क्या लगता है? आज तो पंडित होने में समय ही नहीं लगता, पर विद्वान होने में और समय लगता है, ज्ञानी होने में उससे और समय लगता है।
पंडिताई ज्ञान का लक्षण नहीं हो सकता। तुम्हारी बाहर की साधना, बाहर के क्रियाकलाप तुम्हारे ज्ञान का पहचान, ज्ञान की पहचान नहीं हो सकते, ज्ञान का प्रतीक नहीं हो सकता। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। जिसके पास ज्ञान होगा वह विवेक पूर्वक कार्य करेगा, पर तुम्हारा कार्य चल रहा है तो तुम ज्ञानी हो ही जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो प्रदर्शन भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है। इसलिए ये सोचने समझने की आवश्यकता है, मैं अपने जीवन को कैसे स्मार्ट बनाऊं, कैसे स्मार्ट बनाऊं, उसकी शोभा किससे है, ये मुझे समझने की आवश्यकता है। धन जोड़ते जोड़ते, विषय कसायों को और उनके निमित्तों को जोड़ते जोड़ते कई सिद्धियां, कई भव बीत चुके, पर ध्यान रखना उससे तुम्हारे जीवन की शोभा नहीं है। माँ किससे शोभा है? आभूषणों से, सुंदर सुंदर वस्त्रों से नहीं है, नहीं है, नहीं है। सूरत कितनी ही खराब क्यों ना हो, पर उस व्यक्ति की सीरत और नीयत अगर अच्छी है तो उसकी सूरत भी ढक जाती है। और कितना ही सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, पर उसके पास अगर धर्म नहीं है, क्रियाकलाप नहीं है, उसकी सीरत और उसकी नीयत सही नहीं है, तो उसकी सूरत कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कार्यकारी नहीं देगी शोभा। भले ही व्यक्ति आज यही सोचता है, मैं रंग पोत के आता हूं चेहरे पर, बालों पे, तो मैं सुंदर लगने लग जाऊंगा। ये भूल है, ये भूल है, ये भूल है जिनेंद्र जी, ये भूल है। तभी रंग रौनक करनी पड़ती है, तभी लिपापोती करनी पड़ती है। माँ लिपापोती जानते हो? लिपना पोतना जानते हो? कहाँ लिपापोती होती है? कहाँ लिपापोती होती है? जहाँ ऊपर नीचे होता है वही लिपापोती होती है। लिपापोती चाहे चेहरे पे करो, बालों पे करो, शरीर पे करो, चाहे जमीन पे, दीवार पे करो, जहाँ ऊपर नीचेपन है वही लिपापोती है। क्या लिपापोती दिखती नहीं? बोलो ना। दूसरों ने खिंचाव लगाया है, मेकअप किया है, समझ में नहीं आता? आपको आए नहीं आए, हमें तो समझ में आता है। ये अपने बदसूरती को छुपाने के लिए लिपापोती करके आया है, अपने गड्ढों को छुपाने के लिए लिपापोती करके आया है, अपने भीतर के विषय कसायों को छुपाने के लिए ये ढोंग कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। जब आप अपने आप को जानते हो तो दूसरे की भी जानते हो, और दूसरे को जानते हो तो अपने आप की भी तो जानना सीखो, अपने आप की भी तो जानना सीखो। कितनी ही सुंदरता हो, पर अगर गोरा सुंदर रंग रूप भी हो, पर उस व्यक्ति की अगर एक आंख कम हो तो सुंदर कहलाएगा? सुंदर कहलाएगा? नहीं, नहीं। जितनी सुंदरता मायने नहीं रखती थी, उससे उसका प्रतिपक्ष रूप, उसकी मात्र एकाक्षी होना, उसका काना होना अशुभ माना जाता है। गोरा रंग शुभ नहीं है, सुंदरता शुभ नहीं है, पर दोनों आंखों का होना सुंदर है। वह कितना ही सुंदर हो, और एक आंख अगर फूटी है, वो एकाक्षी काना व्यक्ति शुभ नहीं माना जाता, अशुभ ही कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम मात्र एक ही जान रहे हैं, एक ही पहलू जान रहे हैं, और उससे ही अपने आप के ज्ञान की, अपने ज्ञान की अगर हम बहुत अच्छी व्याख्या करना जान रहे हैं, अपने आप को ज्ञानी प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके ना ज्ञान की शोभा है, ना आपके जीवन की शोभा है। जीवन की शोभा को प्राप्त करने के लिए हमें करेक्शन करना होगा, परफेक्शन नहीं। परफेक्शन मिलेगा, बाद में मिलेगा। प्रतिदिन पुरुषार्थ करते करते ही माँ रोटी बनाते हैं ना? बोलो ना, रोटी नहीं बनाते? अच्छी की कच्ची? कच्ची। लक्ष्मी नगर की माताएं शायद कच्ची बनाती है, कच्ची बनाते, अच्छी रोटी बनाते हैं। माँ पहले दिन से ही अच्छी बनी थी? पहले दिन से अच्छी बनी थी? नहीं। कभी भारत पाकिस्तान, कभी इंग्लैंड अमेरिका, कभी रबर बैंड, कभी कुछ, कितने सारे प्रयोग वहां पर किए, पर
गलती को सुधारते सुधारते, करेक्शन करते 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 अब थोड़ा सा परफेक्शन आ गया, थोड़ा सा परफेक्शन आ गया। ऐसे ही हम जीवन में, ऐसे ही धर्म में, ऐसे ही अपने आप के बारे में थोड़ा सा करेक्शन करते करते परफेक्शन को प्राप्त करने का प्रयास करें ना। पर पहले हमें अपने अज्ञानता का बोध हो, अपने गलती का बोध हो, तभी तो सुधारे महाराज। दुनिया को सुधारने में इतने हम व्यस्त है कि हमें अपने आप को सुधारने का समय ही नहीं मिल रहा। नहीं सुधारा बच्चों को, बच्चों के किन को सुधार दिया? सबको हमने सुधारने का ठेका ले लिया है, पर ठेकेदार जी व्यक्ति अपने आप को सुधार नहीं पा रहा है, अपनी गलती को पहचान नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी गलती ज्ञान का अभाव है, विवेक का अभाव है, निर्णय का अभाव है। ज्ञान शब्दों का ज्ञान नहीं, जो कल तत्वों के निर्णय रूप, आत्म तत्व के निर्णय रूप ज्ञान की बात कुंद स्वामी कह रहे हैं, वही ज्ञान को पुनः पुनः विशेषता से कह रहे हैं। तुम्हारा क्रियाकलाप व्यर्थ है माँ, घंटों की पूजा आपकी व्यर्थ है, महीनों के उपवास साधु तेरे व्यर्थ है। अगर तेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो ये सब कुछ मात्र तुम्हारे कर्म बंध के लिए निमित्त बनेगा, कर्म निर्जरा का साधन नहीं है। बिना ज्ञान के तेरे जीवन की शोभा ही नहीं है। पर कितना ज्ञान और कितना हम उस ज्ञान के प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं? नहीं किया। यही करेक्शन की आवश्यकता है, यही करेक्शन की आवश्यकता है। जब तक ये ज्ञान मेरे पास नहीं है, निर्णय मेरे पास नहीं है, सम्यक दर्शन मेरे पास नहीं है, विश्वास मानना मेरे जीवन की, मेरे इस पर्याय की कोई शोभा नहीं है। कितना ही प्रदूषण करके पर्यूषण को, अपने आप को सजाने का प्रयास कर लेना, पर उससे माँ आपकी शोभा नहीं है। क्या करे? जहाँ भावों की विशुद्धि के साथ धर्म करना था, वही सबसे अधिक आप प्रदूषण करते हो, नहीं करते हो? अभी देखेंगे पर्यूषण में सच वास्तव में मुझे कहने के लिए भी थोड़ा सा हिचकिचाहट लग रही है, पर सत्यता गोदा जी यही है। आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। आप तो फिर भी नीचे बैठ के देखते हो, मैं तो ऊपर बैठ के देखता हूँ। कई बार तो आंखें भी बंद करनी पड़ती है। कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट फेल हो जाए, इससे बड़ी स्पर्धा समाजों में लगती है। क्यों? पर्यूषण आ रहा है। माँ, ये कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है कि हम प्रदर्शन करने के लिए मंदिरों में श्रृंगार करके पहुंच जाए और सयालनी बन के पहुंच जाए। थोड़ी सादगी का तो ध्यान रखे। हमारी शोभा इन वस्त्रों से, आभूषणों से और दूसरों को आकर्षित करने से नहीं है। अगर हम ही धर्म से आकर्षित नहीं है तो दूसरों को आकर्षित करने से क्या प्रयोजन? ये जीवन कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। ये धर्म आयतन कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। सुंदर आभूषण, सुंदर गहने और सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर हम मंदिर पहुंचे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।